हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकानाथ की जय। जय श्रील प्रभुपाद। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। हर कोई आज इसी विषय में सोच रहा है कि रात्रि को क्या होगा, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आज ये मुहिम उठाई है धर्म रक्षा की। जो कार्य त्रेता युग में श्री हनुमान जी ने किया, जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया, कलयुग में आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए वो प्रत्युत्तर दे रहे हैं। बचपन से हम पढ़ते आए थे अहिंसा परमो धर्मः। ये श्लोक बहुत आधा है, परंतु श्लोक की पूर्ण व्याख्या हमें कभी नहीं बताई गई। लोग पढ़ते नहीं थे। जब ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस। किंतु जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें सत्य का ज्ञान या बोध होगा। बुक्स आर नॉलेज, नॉलेज इज पावर। श्रील प्रभुपाद जी ने ये हम सब वैष्णवों को या जनमानस को समझाने का प्रयास किया। महाभारत का एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है जो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाहता हूँ। भगवान वनवास के समय वो मिलने पांडवों के पास जाते थे। दोपहर का समय था और दोपहर के समय में जैसे ही भगवान ने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद वो अपना हस्त प्रक्षालन करने बाहर आए। द्रौपदी एक लोटे में जल डाल रही थी। डालते डालते द्रौपदी रुक गई। भगवान ने द्रौपदी की ओर मुड़कर देखा। द्रौपदी ने कहा, शांति का संदेश लेकर जा रहे हो कृष्ण, रण लेकर आना। आपने एक समय मेरे साथ चौसार खेला था और वो दाव आप हार गए थे। तब आपने मुझसे पूछा था कि तुम जीत गई हो सखी, कुछ मांग लो। तो मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। आज मांगती हूँ कृष्ण, रण लेकर आना। भगवान गए दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर। वो बाहर से दिखता है कि भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए। भगवान को ये भली बात ही ज्ञात था कि ये दुर्योधन नहीं मानने वाला, और भगवान रण लेकर ही आए। धृतराष्ट्र को चिंता हुई कि अब क्या होगा। राज ज्योतिषियों को बुलाया। बड़े बड़े उस समय तो पाखंड विद्वान पंडित थे, ज्योतिषी भी बहुत थे, और आज के समय के ज्योतिषी नहीं थे कि जो इंस्टाग्राम पे आके दही से नहा लो तो ये होगा, शराब पीने से शुक्र बलवान होता है। नहीं, शुक्र बलवान होता है नारी का सम्मान करने से। किंतु जब इन लोगों ने नारी का अपमान किया तो सारे कुरु सेनानियों का शुक्र तो वैसे ही खराब हुआ। राज ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और कहा कि अरे महाराज, इसकी कुंडली में तो राजयोग ही है। और ये बात सुनने के पश्चात युद्ध के लिए सब लोग निकल पड़े। युद्ध होने लग गया। 10 दिन के बाद धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ने लग गई। धृतराष्ट्र ने उस राज ज्योतिषी को वापस बुलाया और राज ज्योतिषी से कहा कि भाई, तुम तो कह रहे थे दुर्योधन के कुंडली में राजयोग है, किंतु ये तो हारता ही जा रहा है। तब उन राज ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रह नक्षत्रों की गणना को बदलने वाला कोई वहां विद्यमान है। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ वध की, तो भगवान ने सूर्य ग्रहण करवा दिया था। और ग्रह नक्षत्र जिसके भी खराब है, यदि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, नारायण कवच का पाठ करे, श्रीमद् भागवत का आश्रय ले, तो वो सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रसंग मुझे आज के प्रसंग से बड़ा प्रासंगिक लगता है, क्योंकि आतताइयों को मारना अनुचित नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय और 36 वर्स में इसकी व्याख्या आती है। श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन गए थे तो लंदन में उन्होंने 26 जुलाई 1973 को अपने प्रवचन में कहा कि आतताई कौन होता है। आतताई वो है जिसने या तो आपकी पत्नी का हरण किया हो, या आपके घर को आग लगा दी हो, या अकस्मात आपके ऊपर अटैक कर दिया हो, और कई नारियां विधवा हो गई, कईयों के ऊपर अटैक हो गया। तो ऐसे आतताइयों को
प्रत्युत्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इसमें श्रीमद् भगवद गीता, इसमें महाभारत, और इन्हीं ग्रंथों का हमें समझ आता है कि उन्होंने सार लिया है और कितना प्रासंगिक है। छोटी सी बात है, मंथन कीजिए, विचार कीजिए और ग्रंथों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। हरे कृष्णा।